वेलकम टू सूची बायोलॉजी। हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर अटेंड किया था जिसमें मैंने 206 जो बोन्स होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्कल में जो फेशियल बोन होता है और जो इम्पॉर्टेंट क्रैनियल बोन होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। और आज के इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या इंग्लिश में इसे बैक बोन बोलते हैं या फिर इसे कशेरुकंद बोलते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये जो पोर्शन होता है, नेक का जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर इसकी एंडिंग कहाँ तक होती है, हिप रीजन तक इसकी एंडिंग होती है। एक तरीके का ढांचा प्रोवाइड करती है। रीढ़ की हड्डी हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक तरीके का ढांचा हमें प्रोवाइड करती है बैकबोन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये डायग्राम है वर्टिब्रल कॉलम का। जो हम लोगों का बैकबोन होता है उसे हम लोग बायोलॉजी के टर्म में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने बोन्स होते हैं, तो 26 बोन्स होते हैं। बट इसमें होता क्या है कि जो 26 बोन्स होते हैं उनमें जो है वो 33 वर्टिब्री होती है। 33 वर्टिब्री होने का मतलब है कि जब कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है तो उसमें जो है वो 33 वर्टिब्री देखी जाएगी, यानी कि 33 बोन्स देखे जाएंगे। लेकिन जब वो एडल्ट होते हैं तो कुछ जो बोन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। तब वो बोन्स कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, 26 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जितने बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो कितने बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो 26 बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बट जो वर्टिब्री होती है वो 33 होती है। ये जो कंफ्यूजन है, देख सकते हैं 33 वर्टिब्री होती है और 26 बोन्स होते हैं। ये जो कंफ्यूजन है, ये जब मैं अभी डायग्राम आपको समझाऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसकी स्टार्टिंग हमारे नेक रीजन से है और हिप रीजन तक इसकी एंडिंग है। और ये जो शेप है कुछ एस टाइप का इसका शेप होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका शेप आपको दिखाई देगा और इस शेप को हम लोग कर्वेचर कहते हैं। ये जो शेप प्रोवाइड हो रहा है, इस हर शेप को कर्वेचर कहा जाता है। बायोलॉजी के टर्म में इसे कर्वेचर कहा जाता है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग कलर से अलग अलग बोन्स बनाए गए हैं। तो जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इसका जो नाम है वो है सर्विकल। इसे जो है वो सर्विकल वर्टिब्री कहा जाता है। फिर ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है थोरैकिक वर्टिब्री। ये जो हमारा थोरैक्स रीजन है, जो रिब्स है वहां उसको ये ज्वाइंट करती है, तो इसलिए इसे थोरैकिक वर्टिब्री कहा जाता है। फिर ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर का है इसे लंबर वर्टिब्री कहा जाता है, जो कि हमारा बेली पोर्शन बनाता है। उसके बाद सैक्रम और कोकाइज है, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सर्विकल वर्टिब्री है, ठीक है, ये जो सर्विकल वर्टिब्री है, इनमें बोन्स कितनी होती हैं, कितनी पाई जाती है वर्टिब्री, तो इसमें जो है वो 7 वर्टिब्री पाई जाती है। नेक रीजन से ये स्टार्ट होती हैं, ठीक है, नेक रीजन से ये जो वर्टिब्री है वो नेक रीजन में पाई जाती है। और ये जो वर्टिब्री है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। ओके, 7 होती है। देख सकते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। और ये कुछ इस टाइप का शेप आपको प्रोवाइड कर रही है, कुछ इस टाइप का शेप, और इस शेप को कहा जाता है सर्विकल कर्वेचर। इस शेप को कहा जाता है सर्विकल कर्वेचर, ठीक है। ये जो आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की जो नेक रीजन में ये पाया जा रहा है और नेक रीजन में जब ये पाया जा रहा है तो इसकी स्टार्टिंग की जो बोन होगी, फर्स्ट बोन को कहा जाता है एटलस, ठीक है, फर्स्ट बोन को कहा जाता है एटलस और सेकंड बोन को कहा जाता है एक्सिस। फर्स्ट बोन को कहा जाता है एटलस और सेकंड बोन को कहा जाता है एक्सिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आपका सर्विकल वर्टिब्री है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड बोन पाए जाते हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो जो फर्स्ट बोन है वो है आपका एटलस एंड जो सेकेंड बोन है वो है आपका एक्सिस। ओके, तो अब क्या है, ये बोन आपका हो गया, सर्विकल वर्टिब्री हो गई, कहाँ पाई जा रही है, नेक रीजन में पाई जा रही है। इनमें बोन्स कितने होते हैं, इनमें वर्टिब्री कितनी होती है, तो 7 होती है। अब जो है वो है थोरैकिक वर्टिब्री, जो कि कहाँ पाई जाएगी, ये जो आपका पोर्शन है,
ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है जहाँ पे रिब्स पाई जाती हैं, जो रिब्स केज होता है, जो एक पिंजरे टाइप का केज होता है, तो ये जो वर्टिब्री है वो स्टर्नम से होके, रिब से होके एक पीछे बिल्कुल ये ज्वाइंट हुई होती है, बिल्कुल पीछे ये ज्वाइंट हुई होती है। और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो कमर का रीजन है वहां तक ये वर्टिब्री पाई जाती है। और ये जो थोरैक्स को बनाती हैं, थोरैक्स को ये ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे जो है 12 पेयर में रिब्स पाए जाते हैं और इन्हीं रिब्स को जो है वो ज्वाइंट करके पीछे तक ज्वाइंट की हुई होती है, इसलिए, और ये थोरैक्स रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं थोरैकिक वर्टिब्री। ठीक है, थोरैकिक वर्टिब्री में कितने बोन्स पाए जाते हैं, कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, तो 12 होती हैं। और ये थोरैक्स में, ये थोरैक्स को बनाती हैं, इसलिए इसे थोरैकिक वर्टिब्री कहा जाता है। ओके, इसमें जो है वर्टिब्री की संख्या कितनी है, 12, T1, T2, T3 ऐसे ही करके 12 तक है, इसलिए इसे थोरैकिक वर्टिब्री कहते हैं। ये जो थोरैकिक वर्टिब्री है कुछ इस टाइप का शेप बनाती है और इस शेप को कहा जाता है थोरैकिक कर्वेचर। जो फर्स्ट था आपका सर्विकल को हम लोगों ने क्या कहा था, सर्विकल कर्वेचर। और जो ये थोरैक्स है, जो थोरैक्स रीजन बना रही है, इसे हम लोग बोलते हैं थोरैकिक कर्वेचर। ओके, थोरैकिक कर्वेचर, ये आपका हो गया। फिर थर्ड जो है लंबर। ये जो लंबर जो वर्टिब्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिब्री है और बहुत ही ज्यादा जो जिसे आप लोग बोल सकते हैं पावरफुल या फिर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो वर्टिब्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये जो वर्टिब्री है ये आपका बेली पोर्शन बनाती है। क्योंकि ये जो लंबर वर्टिब्री है ये आपका बेली पोर्शन बनाती है। जो हमारा बेली पोर्शन है, यानी कि जो आपका पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये हमारा जो पूरा शरीर का भार है वो उसी पर होता है, इसलिए ये जो लंबर वर्टिब्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कहाँ पाई जा रही है, बेली पोर्शन पे पाई जा रही है। और ये लंबर वर्टिब्री कितनी होती है, तो 5। सर्विकल कितनी हो गई, 7। थोरैकिक कितनी हो गई, 12। लंबर कितनी हो गई, 5। ओके, 5 हो गई। L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब क्या है कि नीचे के साइड हिप रीजन पे जो पाया जाता है उसे बोलते हैं सैक्रम, जो कि हमारा हिप रीजन बनाता है। और नीचे ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो कि टेल रीजन बनाता है, उसे बोलते हैं कोकाइड्स। उसे क्या बोलते हैं, कोकाइड्स। तो जो सैक्रम होता है उसमें 5 बोन्स होती हैं, उसमें जो है वो 5 बोन्स होती हैं। बट जब कोई ह्यूमन बीइंग जब एडल्ट होता है तो ये जो बोन्स है वो फ्यूज्ड हो जाती है, और ये जो 5 बोन है फ्यूज होकर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये 5 बोन जो है वो फ्यूज होकर कितनी हो जाती है, 1 बन जाती है। उसी तरह क्या होता है कि ये जो कोकाइड्स है जो कि टेल रीजन बना रहा है, ये जो कोकाइड्स है जो कि टेल रीजन बना रहा है, इसमें जो बोन्स की संख्या है वो कितनी, 4 होती हैं, जो कि फ्यूज्ड होकर 1 हो जाती हैं। ठीक है, जो कि फ्यूज होकर 1 हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्टिब्री कितनी होती है, जब कोई बच्चा होता है तो उसमें वर्टिब्री कितनी हो रही है, 33, यानी कि बोन्स कितने पाए जा रहे हैं, 33। बट जब वो एडल्ट होता है तो बोन्स जो है वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फ्यूज्ड होकर कितनी हो जाती है, 26 बोन्स हो जाती है। तो वो फ्यूजन कहाँ हो रहा है, वो जो बोन्स है वो फ्यूज्ड कहाँ हो रही है, तो ये जो सैक्रम है और जो कोकाइड्स है, तो बोन्स यहीं पर फ्यूज्ड हो रही हैं। ये जो 5 बोन्स है वो फ्यूज्ड होकर 1 बना रही हैं, और ये जो कोकाइड्स है 4 बोन्स जो है वो फ्यूज्ड होकर 1 बना रही हैं। तो देख सकते हैं कि 7, 12, 5, 1, 1। ठीक है, ये देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 26 बोन। एक बच्चे में जो है आप अगर कोई बच्चे में अगर हड्डियों को देखा जाए तो उनमें आसानी से देखा जा सकता है कि 33 वर्टिब्री होती है, बट जब वो एडल्ट होते हैं तो उनमें जो है वो 26 बोन्स जो है वो बचते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 33 वर्टिब्री होती है, बट बचते कितने हैं फ्यूज्ड होकर, 26 बोन। इसलिए जब स्टार्टिंग क्लास मैंने लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, उसमें जो है वो 26 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 26 बोन पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो डायग्राम को हम लोगों ने समझ लिया। वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके कुछ फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
तो जो फर्स्ट फंक्शन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसी में आप जब एक क्लियर डायग्राम देखिएगा तो उसमें आपको एक वायर टाइप का दिखाई देगा जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है? जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब क्या है? सेकेंड, इट सपोर्ट द हेड। ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? तो नेक से हो रही है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? नेक से हो रही है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? हेड रीजन को सपोर्ट कर रहा है। जो हमारा स्कल है उसको ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? नेक रीजन से हो रही है, इसलिए किसको सपोर्ट कर रहा है? तो हेड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है? इट सॉरी, इट अलाउज फ्लिक्शन ऑफ द बैक एंड बॉडी। ये जो है फ्लिक्शन प्रोवाइड करता है हमारे बैक को और बॉडी को। किस बेसिस पे? मान के चलिए कि जब हम झुक रहे हैं या फिर अगर ऐसे हो रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं या फिर हम झुक रहे हैं तो उस समय क्या होती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी झुकती है। ठीक है, सिर्फ हम तो नहीं झुकते, हमारी बोन्स भी झुकती है। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग बैक बोन बोल रहे हैं वो भी झुक रही है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है? वर्टिब्रल कॉलम एक तरीके का फ्लिक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके का फ्लिक्शन प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू क्या है, जो हमारा बैक है, हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। ये क्या कर रही है? ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है किसको? रिब्स को। और रिब्स क्या कर रही है? एक तरीके का आपको ये रिब्स है दोनों साइड से और ये कहाँ जाके अटैच हो रहा है? तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पॉइंट है, जो रिब्स है वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, और टोटल कितनी होती है? तो टोटल वर्टिब्री 33 होती है जो कि आगे जाके फ्यूज्ड होकर 26 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स की संख्या है 26। जब कोई बच्चा होता है तो उसमें बोन्स कितने होते हैं? 33। बट वो फ्यूज्ड होकर जब वो एडल्ट होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 26 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट बोन होता है, वो जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसे हम लोग बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्री, जो कि नेक रीजन से स्टार्ट होती है। और इसमें जो वर्टिब्री होती है कितनी होती है? 7 होती है। और जो इसमें 2 वर्टिब्री होती है स्टार्टिंग की जो बोन्स होती है उसे फर्स्ट को एटलस बोलते हैं और सेकंड को एक्सिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है जिसमें 12 वर्टिब्री पाई जा रही है उसे हम लोग थोरैकिक वर्टिब्री बोलते हैं। ये थोरैक्स में पाई जाती है, चेस्ट रीजन में, इसीलिए इसे थोरैकिक वर्टिब्री बोलते हैं। और इसके शेप को हम लोग थोरैकिक कर्वेचर बोलते हैं। फर्स्ट के शेप को हम लोग सर्विकल कर्वेचर बोल रहे थे एंड सेकंड को थोरैकिक कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है लंबर, जिसमें वर्टिब्री की संख्या है 5, जो कि हमारा बेली पोर्शन बना रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बोन्स होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सैक्रम, जो जिसमें बोन्स की संख्या 5 होती है और ये जो हमारा हिप रीजन बनाती हैं और यही जो है वो फ्यूज्ड होकर 1 हो जाती हैं। नेक्स्ट है कोकाइड्स, जिसमें बोन्स की संख्या 4 होती है जो कि हमारा टेल रीजन बनाती हैं और ये बोन जो फ्यूज्ड होकर 1 हो जाती है जो कि टोटल 26 बोन्स बनाती हैं। ओके, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, आज के लेक्चर को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। वर्टिब्रल कॉलम आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।